I was just going through with the ECIPL paper of December 2024, so I thought let's share my views with the students because this will really help them out to understand the paper pattern of the institute, and they'll be capable enough to strategize their preparation according to the requirement of the institute. So if you'll go through with part A of ECIPL, which is carrying 60 marks ka weightage, okay, you'll get to know that first almost six chapters are dealing with first six chapters are dealing with even sorry first seven chapters are basically dealing with foreign trade related or foreign currency related chapters for seven chapters. The content is quite very intensive. The language and the concepts are quite critical, but overall अगर आप दिसंबर 2024 में देखेंगे, आउट ऑफ द सेवन चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 25 मार्क के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। वहीं टू माई सरप्राइज आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड बेनामी प्रॉपर्टी लॉ, ये तीनों फाइनेंशियल क्राइम्स या फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड चैप्टर हैं। छोटे छोटे से चैप्टर हैं बट 15 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं। मतलब डेफिनेटली आप अपनी रिवीजन करते समय इन सेवन चैप्टर से पहले अगर इन तीन चैप्टर्स को फोकस करोगे तो आपके ऑलमोस्ट 15 मार्क कवर हो जाते हैं, ठीक है। रास के जो चार चैप्टर्स हैं इनको मैं क्लासीफाई करता हूँ कंज्यूमर रिलेटेड लॉस, ठीक है। ये 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। दोनों अटैम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो आप समझ लीजिए पार्ट ए में जो 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स में से लास्ट के जो 7 चैप्टर्स हैं उनका वेटेज 45 मार्क्स है और शुरुआती 6 चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स है, राइट। सो प्रियोरिटाइज छोटे चैप्टर से कीजिए, पहले मनी लॉन्ड्रिंग, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को ऑल थ्रू प्रॉपरली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल अगर हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हो तो हमारे क्लास नोट से प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो अराउंड 57% केस स्टडी बेस्ड पेपर है। मैंने इस पर एक छोटा सा इंस्टाग्राम पोस्ट भी बनाया है, यू कैन शेयर check that in our Instagram account, but 57% केस स्टडी पेपर है। सिर्फ 43% डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 4, 8 दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन 6, 8 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दिस इज़ हाउ द पार्ट ए शुड बी प्रिपेयर। प्रियोरिटाइज फर्स्ट फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड चैप्टर्स, देन प्रियोरिटाइज consumer related chapters, then go ahead with foreign exchange related chapter. Now when it comes to part B, these three chapters are carrying almost 30 marks का weightage, 30 to 35 marks का weightage, अराउंड 30 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 40। तो आप देखिए पेटेंट ट्रेड, हालांकि दिसंबर 2024 में कॉपीराइट से 15 मार्क का, ट्रेडमार्क से 15 मार्क का और 5 मार्क का आया था पेटेंट से, मतलब 35 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे थे ये चैप्टर। बट मुझे ऐसा लगता है इस अटैम्प्ट में पेटेंट से ज़्यादा वो पूछेगा, ठीक है, जून 2025 में। तो ये 3 चैप्टर का 30 मार्क का वेटेज है, बचे 3 चैप्टर का 10 मार्क का वेटेज है। तो आपको प्रायोरिटाइज ये 3 चैप्टर्स को करना है। अगर आपने ये 3 चैप्टर्स थॉरोली प्रिपेयर कर लिए तो आपका 30 मार्क्स प्रिपेयर हो जाता है। रिमेनिंग आप 3 चैप्टर्स 10 मार्क के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 30 to 35 मार्क का डेफिनेट वेटेज है इन 3 चैप्टर्स का। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर योर ECIPL। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।